हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो हमने फरवरी एंड में ही आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट का एक नियर टर्म बॉटम बन गया है। अगले कुछ दिनों तक मार्केट में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जब तक बैंक के स्टॉक्स नहीं चलेंगे, जब तक ICICI, HDFC ये स्टॉक्स नहीं चलेंगे, तब तक मार्केट में हमें बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ दिनों तक देखें तो मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स लुढ़क लुढ़क के चल रहे थे। इसी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। कभी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता था और फिर नीचे भी आ जाता था। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और उसका वजह है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और आज तो सारी हदें पार हो गई और बैंकिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी के साथ चला। HDFC, ICICI और कई बैंक्स जो हैं 2%, 3% से ज़्यादा ऊपर रहे, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट में हमें हरियाली देखने को मिली और हर डिप को खरीदा गया। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रैली सस्टेन होगी? तो जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि हम एक एक करके डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का ये डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये रैली शुरू हुई है फरवरी एंड यानी कि फरवरी 28 से शुरू हुई, 28 फरवरी से शुरू हुई। तो इस दौरान कितने स्टॉक चले? तो हम जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, बड़ी कंपनी है, वो हमारे इकोनॉमी को ट्रूली रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनके डेटा को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितने स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और पॉजिटिव रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, ये जो डेटा हमें दिखा रहा है, ये डेटा हमारा 28 फरवरी से लेके कल तक का है। तो इसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको ग्रीन में दिखेंगे और जो है काफी कम स्टॉक्स ही आपको नेगेटिव में दिखेंगे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा रहा। और साथ में अगर आप देखिए तो ज्यादातर स्टॉक्स जो ऊपर रहे वो 10% से कम रहे। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली, कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में ही तेज़ी देखने को मिली, और ये सारा जो है ये नेगेटिव टेरिटरी में रहा। ये इन्होंने इस तेज़ी में भी हमें लॉसेस दिखाए। 30% से ज़्यादा कौन सा स्टॉक अप था आप जानते हैं दोस्तों, ये इंडसइंड बैंक था। और अगर हम मीनिंगफुल रैली देखें किन स्टॉक्स में हुई, तो ये 24 स्टॉक्स में ही हमें मीनिंगफुल रैली देखने को मिली। ये कौन से स्टॉक्स थे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल ये पिक्चर देखकर हमें क्या दिखता है? हमें एडवांस डिक्लाइन तो हेल्दी दिखता है, लेकिन जो मार्केट के सारे स्टॉक्स तेजी से नहीं दौड़े, और यही कारण है कि रिटेल के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो कई लोग अभी भी परेशान हैं कि मार्केट चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि इस दौरान यानी कि फरवरी 28 से लेके कल तक के दिन में कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा चले और कौन से स्टॉक्स नहीं चले, वर्स्ट परफॉर्मर रहे। आइए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे फरवरी 28 से लेके कल तक के, कौन से स्टॉक्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मर रहे। तो यहाँ पर ये दोनों तो पहली बात है अदानी के स्टॉक्स हैं, और बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखें, इनफैक्ट ये सारे स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त तरीके से जिनकी पिटाई हुई। और आप देखिए मैंने यहाँ पर 52 वीक्स हाई भी यहाँ पे लगा रखा है। तो ये अदानी जी का स्टॉक है, और ये देखिए 1350 रुपए से 650 रुपए आ गया। वरुण बेवरेज 681 से 436 आ गया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। और ये वरुण भाई की अभी और ठुकाई होगी और पिटाई होगी, आप देखना। इसके बाद जो है ये ट्यूब इंडिया है, इसमें भी करीब 52% की गिरावट हो गई। रेक लिमिटेड ये भी 650 से 350 आ गया। हुडको, JSW एनर्जी, ये सारे इतने बुरी तरीके से पिटे। अगर हम BEL को छोड़ दें, ये नीचे के 3 स्टॉक्स को छोड़ दें, तो इनमें हमें जबरदस्त पिटाई देखने को मिली। तो भाई जब स्टॉक 40-50% गिर गया है, मार्केट में रैली आ रही है, तो लोग एवरेज करेंगे, कुछ लोग बार्गेन हंटिंग भी करेंगे।
तो उसका ये नतीजा था। तो ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है, ये दरअसल जो है वो पिटे हुए स्टॉक्स की रैली है। ये जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा बाइंग होती हुई नहीं दिख रहा है। और वहीं अगर आप जो स्टॉक्स इस रैली में भी नहीं चले वो ये हैं। और आप देखिए बैंकिंग का स्टॉक, बैंकिंग का स्टॉक, बैंकिंग का स्टॉक, फिनेंस का स्टॉक, और ये भी देखिए फिनेंस का स्टॉक। तो ये इसमें से जो टॉप 10 है उसमें 5 तो बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर के स्टॉक हैं। तो जो बैंकिंग और फिनेंस में जो हमें रैली देखने को मिल रही है वो सेक्युलर रैली तो है नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स को खरीद के हो सकता है निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि एफआईआईज की जो सेल की फिगर आ रही हैं और डीआईआईज की बाई की फिगर आ रही हैं। तो भाई अगर आप तुली जाओ कि हम 8-10 टॉप के स्टॉक्स को ज़बरदस्त तरीके से खरीदेंगे तो मार्केट तो ऊपर चला ही जाएगा। तो ओवरऑल ये सिचुएशन हमें ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है। ये मार्केट के हेल्थ को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। डेटा आपके सामने है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके बाद आइए मैं आपको विक्स दिखाता हूं। तो विक्स दोस्तों हम जानते हैं कि ये फियर का इंडिकेटर होता है, मार्केट में कितना फियर है। और ये हमें क्या दिखा रहा है कि भाई फियर कम हो रहा है। मैंने पहले भी आपको ये डेटा दिखाया था। और जब हम बुलिश हुए थे तो ये एक मेजर रीज़न था कि भाई अगर इतना मार्केट में पेसिमिज्म है, इतना मार्केट गिर रहा है तो विक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। और उस वक्त भी विक्स नीचे जा रहा था। आप देख सकते हैं 21 फरवरी से 28 फरवरी तक विक्स नीचे ही गया है। लेकिन अब क्या सिचुएशन, अभी भी आप देखिए तो विक्स बढ़ नहीं रहा है, विक्स नीचे ही चल रहा है, यानी कि मार्केट में फियर नहीं है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो विक्स नॉर्मली नीचे जाता है और वही हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं विक्स को ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं आईवी को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ और आईवी भी मोटा मोटा यही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन अब जो आईवी के हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि आने वाले टाइम में फेयर बढ़ेगा, क्या उसकी प्रेडिक्शन की जा सकती है। जी हाँ, हमारे पास ऐसा टूल है जो हमें कुछ हद तक प्रेडिक्ट करके बताता है कि आने वाले टाइम में फेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा आईवी का टूल क्या बता रहा है, क्या आने वाले टाइम में आईवीज बढ़ेंगे, क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। तो ये टूल जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ये एक्सेस है, वो जानते हैं यूज़ करना। तो ये इंडिकेटर कैसे प्रेडिक्ट करता है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा इंडिकेटर है और ये आईवी का इंडिकेटर है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि विक्स गिर रहा था तो आईवी भी गिर रहा है। और ये हमारा इंडिकेटर ये हमें क्या इशारा कर रहा है, ये हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ से आईवीज बढ़ेंगी। क्यों इशारा कर रहा है, क्योंकि जब ये इंडिकेटर 0.40 इस वैल्यू से नीचे जाता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, तब हम ये मानते हैं कि यहाँ से आईवीज ऊपर जाएंगी। और जब इस लाइन से नीचे जाता है तो हम ये मानते हैं कि आईवीज गिरेंगी, विक्स गिरेगा। तो यहाँ पर हमें वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आईवीज बढ़ेंगी, यानी कि फेयर बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईवी की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, तो आईवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि वो एक साइकिल में मूव करता है, वेव्स की तरह मूव करता है। अगर आप उस वेव को मैथमेटिकली प्लॉट कर सकते हैं तो आप आईवी को भी काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन हुआ कि आने वाले दिनों में आईवीज बढ़ेंगी, फेयर बढ़ेंगी। तो जो विक्स अभी गिरता हुआ दिख रहा था, इसकी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में विक्स बढ़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर्स ओआई ये हमें क्या कहानी बता रहा है। तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा, मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स का भी शेयर करूंगा, वहां पे क्या हो रहा है, और अप्रैल का भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऊपर में आपको मार्च का निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा दिखेगा और नीचे आपको अप्रैल का फ्यूचर्स का डेटा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें क्या कहानी बताई जा रही है, तो अगर आप देखें तो निफ्टी ऊपर जा रहा है और जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जो शॉर्ट्स पिछले 3 महीने से बनाए गए थे वो क्लोज हो रहे हैं। ये शॉर्ट्स कटे, ये शॉर्ट्स कटे, ये शॉर्ट्स कटे, आज भी शॉर्ट्स कटा। तो ये तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है
कि मार्केट ऊपर जा रहा है बुल्स के फेवर में, और उसी वजह से जो शॉर्ट पोजीशंस जिन्होंने बनाई थी, जो बेट्स थे, वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी पूरी कहानी नहीं है। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो आपको अगले महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। और वहाँ पर आप देखिए लगातार यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। आप देखिए यहाँ कितने कट हुए, करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए, और यहाँ पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो जो पोजीशंस कट कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो रिटेल के लोग हैं जो कि नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म बेयर्स हैं वो बोल रहे हैं ठीक है अभी आप सेलिब्रेट करिए, हम अगले महीने आपसे मिलेंगे। तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को नेक्स्ट मंथ में ले जा रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ से टेक अवे है कि शॉर्ट्स में कोई कमी नहीं आई है, बस उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी कि मार्च और अप्रैल में हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये डेटा अगर आप देखिए तो 28 मार्च से लेके 18 यानी कि आज तक का डेटा है। इस दौरान हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च के एक्सपायरी के कटे, तो करीब 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स करीब कट किए गए। लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रैल में शिफ्ट हुए, तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों महीनों का व्यू आप लेंगे तो आपके एक्चुअली शॉर्ट सिस्टम पे ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमें कंफर्ट की फीलिंग नहीं आ रही है। तो अगर हम सबको समराइज करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर हम आईवी की बात करें तो आईवी अभी तक तो कम हो रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि अगले कुछ दिनों में ये ऊपर जाएगा। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इस महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स कट किए जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ्स पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एफआईआई का डेटा देखें तो इक्विटी मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर्स मार्केट में भी, डेरिवेटिव मार्केट्स में भी वो अपने सेल की पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर भी सेक्युलर रैली नहीं देखने को मिल रही है। कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स, खास करके वो स्टॉक जो ज़्यादा पिटे, वो ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो पिछले 2 दिनों से तेजी हमें देखने को मिली, उसमें भी सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा अभी ये व्यू है कि ये रैली अब मैच्योर्ड होती हुई दिख रही है, और अब जल्दी ही हमें गिरावट का दोबारा रास्ता देखना पड़ेगा। फिलहाल एक आध दिन और ये रैली चल सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू है कि ये रैली मैच्योर्ड हो गई है। आज का जो मूव है वो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स का ड्रिवन मूव है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वहां पर खास वॉल्यूम नहीं है, कल से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हम 90,000 करोड़ से कम का वॉल्यूम एनएसई पर कर रहे हैं। आइडियली ये 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इतनी तेजी में। तो क्लियरली वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, और ये हमें एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन क्या अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए? जी नहीं, ये टाइम प्रॉफिट बुकिंग का है, अपने लॉन्ग्स को क्लोज करने का है। शॉर्ट जाने के लिए हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखनी है, और उसके बाद एक फॉलो अप क्लोजिंग जो कि उससे नीचे की होगी, तभी हमें शॉर्ट करना है। और जब शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट दोबारा से गिरेंगे, या ये रैली अभी और चलनी है? अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।